चेहरे पे प्रसन्नता। जीवन में कुछ होना हो, आपकी प्रसन्नता आपके जीवन की ऊर्जा का परिचायक है। इसलिए हमेशा डॉक्टर, थेरेपिस्ट जो होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनकी चेहरे की मुस्कुराहट उनके अपने आप में एक्टिव होने का परिचय देती है। इसलिए आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, आप अपने आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। हताश, उदास, निराश होंगे तो आप अपने आप नेगेटिव एनर्जी से भर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंसिंग जो हीलिंग थी हम लोगों की, उसमें क्या हीलिंग में क्या सावधानियां रखना चाहिए। डिस्टेंसिंग हीलिंग के सबको पता है ना, अपन सीख के आए हैं, अभी समझ के आए हैं। कितने लोगों को पता है कि अपन डिस्टेंसिंग हीलिंग समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। बहुत सुंदर। चलिए, तो यहाँ पर हीलिंग से पहले की सावधानियाँ। स्वयं की शुद्धि करें। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब तक हम खुद की शुद्धि नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी इन होने वाली नहीं है, जनरेट होने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी शुद्धि रखना चाहिए। शुद्धि की कुछ प्रकार इस प्रकार से हैं कि 2-3 गहरी सांसें लें और मानसिक रूप से कहें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं दिव्य ऊर्जा का माध्यम हूँ। ठीक है। शुद्धि के पहले जो शारीरिक शुद्धि हैं वो तो आपको ध्यान रखना ही है कि आपके कपड़े थोड़े से व्यवस्थित होना चाहिए, आप जहाँ बैठे हैं वो स्थान अच्छा होना चाहिए, है ना। और दुर्गंध ना आ रही हो, कम से कम आपकी स्मेल जो भी है अच्छी बनी रहे, इस प्रकार से आप रहें। फिर गहरी सांस लेकर, ये गहरी सांस वाला पॉइंट हमेशा याद रखना है। और एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था कि हील करने से पहले हमें, जब भी किसी को हील करेंगे तो हम श्वास भर के अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे। खाली श्वास में कभी भी कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना विशेष रूप से आप लोगों को कि जब भी कभी किसी से प्रश्न करना है या किसी को हमें जवाब देना है या हमें अपनी हीलिंग वाली क्रिया को करना है, ओरा बनाना है, कभी भी कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे, भरे श्वास के साथ ही अपने कार्य की शुरुआत हमें करना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, तो मैं सुरक्षित हूँ, मैं दिव्य ऊर्जा का माध्यम हूँ। दिव्य ऊर्जा का माध्यम मतलब मेरे माध्यम से ये ऊर्जा दूसरों तक पहुँच रही है या मेरे शरीर को हील कर रही है। नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए हमें जब भी कभी, और या मान लें नमोकार मंत्र में टाइम लग रहा है तो आप ओम ह्रीम हसिया उषा का नाम जपिए या आचार्य भगवान विद्यासागर जी का नाम ले लीजिए। ऐसे आप महापुरुषों के नाम लेकर के नमोकार मंत्र का स्मरण करके अपने कार्य को प्रारंभ करें और ओमकार का उच्चारण थोड़ा सा कर लेना चाहिए ताकि मन शांत हो जाए। मन को शांत करने वाले सारे विकल्प जो आपको बताए हैं वो कर लेना चाहिए। और भी कुछ एडवांस अपन मन को शांत करने वाले तरीके समझने का प्रयास करेंगे। फिर प्रोटेक्शन बनाएं। अपने चारों ओर श्वेत प्रकाश का आभामंडल कवच की कल्पना करें। ठीक है। ये विशेष रूप से सब सारी चीज़ें समझ लीजिए, क्योंकि फिर ये कहना ना पड़े कि हमें क्रम समझ में नहीं आए किस क्रम से करना चाहिए। तो ये सारा क्रम आपके बीच में हीलिंग का रखा जा रहा है कि इस क्रम से हमें प्रारंभ करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसी काम में विचलित रहते हैं, थोड़े से भ्रमित रहते हैं कि प्रारंभ कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें। तो ये प्रारंभ की समस्त भूमिकाएं आपके बीच में रखी जा रही हैं, इनको आप लोग समझ लें ताकि बार बार ना कहना पड़े कि भैया जी वो प्रारंभ कैसे करें, भैया जी वो प्रारंभ कैसे करें। तो प्रारंभ इस प्रकार से करें। संगीता दीदी आवाज़ आ रही है अच्छे से? चलिए, तो अपने चारों ओर श्वेत प्रकाश का आभामंडल कवच की कल्पना करें। हाथ जोड़कर शुद्ध ज्योति केवल दिव्य और कल्याणकारी ऊर्जा को प्रवाहित तो ऐसा संकल्प लें। जब आप डिस्टेंसिंग हीलिंग कर रहे हैं तो दिव्य शुद्ध ज्योति केवल दिव्य जो अपनी ऊर्जा है वो कल्याणकारी ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाहित हो का संकल्प ले लें। अपने आप में बोल लें कि इस प्रकार मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो। दिशा का चयन अवश्य ही करना चाहिए। दिशा हमारी ऊर्जा को अपने आप में ही बहुत बड़ा एक सपोर्टर होती है। यदि हम लोग दक्षिण दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ऊर्जा का आवाहन करते हैं या रेकी हीलिंग करते हैं तो उससे हमें थोड़ी सी हार्डली महसूस होता है। और जो दिशाएं अपने आप में पॉजिटिव होती हैं उनकी ओर हम मुख करके यदि कार्य करेंगे तो हमें एक सुविधा हो जाती है, सहजता से, सरलता से, भारीपन ज़्यादा महसूस न हो करके सरलता से काम हो जाते हैं।
ठीक है। जैसे आपने एक बार महसूस किया होगा कभी कभी कि जब भी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अपन बाइक चला रहे हो कभी, और यदि हमारे सामने से हवा चल रही हो तो हमें बाइक चलाने में बहुत एकदम टाइट महसूस होता है, बहुत दिक्कत होती है। और यदि पीछे से हवा चल रही हो तो बाइक अपने आप में स्लो मोशन में भी बहुत अच्छे से चली जाती है। वैसे ही जिस दिशा में हवा बहती हो, जिस दिशा में ऊर्जा बहती हो, उस दिशा की ओर मुख करने से हमारी ऊर्जा को गति मिलती है। ठीक है, इसलिए पूर्व अथवा उत्तर दिशा सबसे बेहतर दिशाएं हैं। जब भी स्वास्थ्य का कहीं पर काम आए तो पूर्व दिशा का चयन कीजिएगा। किस दिशा? जब भी कभी स्वास्थ्य को लेकर के हमें ऊर्जा लेना हो या देना हो तो पूर्व दिशा को चयन कीजिएगा, पूर्व दिशा का आप अपने मुख करके काम करिएगा। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि पूर्व दिशा में बैठने का नहीं कह रहे हैं, पूर्व दिशा में मुख होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो अपन पूर्व दिशा में बैठ जाएं जाकर और दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख कर ले, ये नहीं कहा जा रहा। सारी चीज़ों को सावधानी से सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर अपन इन बातों को कभी समझे न समझे, किस नया बैच चालू होगा फिर उसमें कब 1 महीने 2 महीने कब प्रारंभ होगा तो वो विषय अपना छूट जाता है। इसलिए अभी आप विशेष रूप से ध्यान समझ लीजिए सारी सावधानियों को। ठीक है। जब आपको सुख समृद्धि, मतलब कभी आप जब धन की अभाव हो, पैसे का अभाव हो, ऐसे समय में हमें उत्तर दिशा का चयन करना चाहिए। जब भी हमें समृद्धि बढ़ाना हो, अपने घर की संपत्ति बढ़ाना हो, उस समय जब हम मनी हीलिंग समझेंगे अभी, तो इस चीज़ के लिए या किसी की वस्तु गुम गई है उसको हमें देखना है ओरा आदि के माध्यम से, तो उस समय हम लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके ये सारे काम करेंगे। जब भी धन संपत्ति, वैभव संबंधी, विभूति संबंधी कोई भी कार्य होंगे तो उत्तर दिशा का चयन करना चाहिए। आगे चलते हैं। हीलिंग के दौरान की सावधानियाँ। सिंबल ड्रॉ करने की विधि समझें। हाथ मस्तिष्क में सिंबल को उज्जवल सफ़ेद स्वर्णिम प्रकाश में बनाएं। ठीक है, ये जो भी सिंबल आप बनाते हैं सफ़ेद रंग में बनाएं। यदि मान लो कोई कलर आपको याद नहीं आ रहा है, क्योंकि सबके कलर वैसे अलग अलग हैं, पर कलर कोई कदाचित आपको याद नहीं आता है तो या तो आप सफ़ेद रंग में बनाएं या स्वर्णिम गोल्डन कलर में आप उसका महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान रहे कि सिंबल हमेशा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में बने, मतलब उल्टे क्रम में कभी नहीं बनाना चाहिए। जब भी बनाएंगे हम लोग कोई भी सिंबल बनाएंगे तो वो हमें सीधी क्रम से ही बनाना है, जैसे परिक्रमा लगाती है घड़ी जिस क्रम से चलती है उसी क्रम में बनाना है। अब हम कनेक्शन बनाते समय क्या ध्यान रखना है, मरीज से जब हम लोग कनेक्शन बनाएंगे सामने वाले से तो उस समय क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ों को समझिए। मरीज का नाम अवश्य ही लेना चाहिए। जब भी कभी हम किसी को हील करेंगे तो उसका नाम हमें ले लेना चाहिए। नाम के साथ में यदि उसका सरनेम जुड़ा हो तो वो सरनेम भी ऐड करना चाहिए। उसके नगर का नाम भी हमें ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जैसे रुचि तो बहुत सारी रुचि हो जाती हैं, तो हमें उसका नगर का नाम और उसके सरनेम भी हमें एक बार ले लेना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग को भी वो सारी चीज़ें हील कर सकें। आगे चल कर के हम लोग एक एडवांस हीलिंग में एक हीलिंग समझेंगे जिसको हम लोग कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। आकाश में बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, उन चीज़ों को कैसे हील किया जाता है वो चीज़ें आपको उसी समय सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिलहाल में एडवांस बहुत पावरफुल होने वाला है, सभी लोग तैयार रहेंगे। तो कहाँ पहुँच गए थे अपन? ये मरीज का चेहरा, मरीज का नाम हो, चेहरा या फ़ोटो अपने मन में रखें। ठीक है, अपने मन में क्या रखना है, उसके चेहरे को, फोटो को आपको मन में रखना है, तभी आप उसको हील कर पाएंगे, अन्यथा हील नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर। एक बार सलोनी दीदी के लिए एक बार ताली बजाएंगे। दीपक लेकर के सभी को ही बैठना चाहिए। सबका दीपक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर दीदी का दीपक अनायास दिखाई दे रहा है कि हाँ हो रहा है, तो ये आपकी हील को अनायास बहुत अच्छे से काम करेगा। पूजन भी करते हैं तो उस समय भी आप इसको करेंगे तो मन आपका बहुत अच्छे से लगेगा। ये मन को लगाने के अच्छे उपाय हैं। चलिए, तो मन में क्या रखना है, फ़ोटो को या अपने उसके चेहरे को हमें याद होना चाहिए, पूर्णतः स्मरण होना चाहिए। उसको करने के लिए हमें थोड़ा सा बार बार फ़ोटो को देख करके
आंखें बंद करना चाहिए, फिर इमेजिंग करना चाहिए, फिर थोड़ा सा आंखें खोल करके एक एक चीज़ की करिए। उसके मस्तिष्क में कितनी तल पड़ी है, कैसा है, उसको पहले हील करिए, अच्छे से देख लीजिए। फिर उसकी आँखों को देखिए, 2 4 5 बार आंखें बंद करिए, फिर आंखों को खोल कर उसकी आंखों को देखिए कैसी हैं। नासिका को देखिए, फिर 2 3 बार में नासिका को पकड़ करके मतलब पकड़ने का प्रयास कीजिए। पकड़ना मतलब देखने का प्रयास कीजिए। फिर उसके चेहरे की बनावट को देखिए, उसके कानों को देखिए, सारी चीज़ों को पूरी इमेजिंग करते हुए 2 2 4 5 5 बार देख करके, और फिर विशेष रूप से जब उसको चेहरा पूरा याद रह जाए, उस समय आप फिर आगे अपना काम करना प्रारंभ करें। सिंबल के ऊपर से ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए देखें। सिंबल जो है, सिंबल अपन जो बनाएंगे उनके ऊपर से निकलता हुआ प्रकाश हमें वहाँ तक भेजना चाहिए, सामने वाले को जिसको हम हील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कौन सी डिस्टेंसिंग हीलिंग के बारे में समझ रहे हैं यहाँ पर। तो सामने वाले को जब भी हम हील करेंगे तो ऊर्जा निकलती है, जो सिंबल के माध्यम से जो कार्य होता है उस कार्य के लिए उससे प्रकाश को निकलते हुए आपको महसूस करना चाहिए। ठीक है। अब समय को यहाँ पर ध्यान में रख करके देखते हैं। सामान्य हीलिंग के लिए, जैसे सामान्यतः मतलब कि कोई विशेष रोग नहीं है, फीवर वगैरह है, खांसी वगैरह, जुकाम वगैरह, हाथ में दर्द वगैरह है, कमर में दर्द है, कभी कभी हुआ है, अभी 2 4 दिन से कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, या घुटने में दर्द है, कहीं भी ए टू जेड कहीं भी दर्द है, सामान्य से 1 2 दिन 4 दिन से है फीवर वीवर, तो सामान्य हीलिंग में 10 से 15 मिनट में आपको पूरा करना है सारा, 15 से 20 मिनट में ये काम कर लेना चाहिए। बहुत थके या कमज़ोर अवस्था में हीलिंग ना करें। जब आप बहुत थके हुए कहीं से वर्क करके आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, दौड़े दौड़े आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या नहीं करना है, खुद को या दूसरों को हील नहीं करना। उस समय थोड़ा सा रिलैक्स मन को आप एकदम शांत कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे के काम करिएगा। आगे हम समझते हैं हीलिंग के बाद अनकनेक्शन ज़रूर करना चाहिए, ये भूलना नहीं है आपको। आपने यदि किसी को जोड़ा है तो उसको अनकनेक्शन नहीं करेंगे तो आपकी प्राण हील ऊर्जा अंदर से जाएगी और आपको वीकनेस महसूस होगा। अपने आप आपको लगेगा कि मैं अपने आप कमज़ोर क्यों हो रहा हूँ, या मुझे चक्कर जैसे क्यों आ रहा है, भारीपन क्यों है, हाथ पैरों में एकदम सनसनाहट सी क्यों हो रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको जनरेट हो सकती हैं, इसलिए विशेष आपको ये ध्यान रखना है। कभी भी किसी को भी हील करें, आप अपने बच्चे को कर रहे हैं, आप अपने पति को कर रहे हैं, आप उनका ओरा क्लीन कर, कुछ भी करें, कनेक्शन तो करना ही है। तो कनेक्टिंग सिंबल के पश्चात आप जब उस कार्य को पूरा कर लें तो आपको कट 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 3 बार कह करके उससे अपनी कनेक्टिविटी को हटा लेना है। तो आइए समझते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ पर धन्यवाद देखिए कि पहले ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शुद्ध ज्योति सिंबल को धन्यवाद दें। आपने जो ब्रह्मांड से ऊर्जा ली है उसको धन्यवाद देना चाहिए। अनकनेक्शन करने के बाद क्या करना चाहिए, अनकनेक्शन करते समय क्या करना चाहिए, तो ये आपने जिससे ऊर्जा ली थी उनको धन्यवाद दीजिए। जैसे आपने अपने गुरु महाराज को याद किया था, अपने प्रभु को याद किया था, है ना, या जिनसे आपने हीलिंग सीखी है, समझी है, उनको याद किया था, तो उन सबको आपको धन्यवाद दे करके फिर रोगी की आत्मा और ऊर्जा को धन्यवाद दें। किसकी आत्मा ने इस ऊर्जा को ग्रहण किया है, इसलिए हम बहुत बहुत आभार और उसका धन्यवाद देते हैं। साथ में फिर ऊर्जा को धन्यवाद दीजिए कि जो आई हुई ऊर्जा है उसका भी हम बहुत बहुत आभार, उसका धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से आपको धन्यवाद देना है। ठीक है। अब कनेक्शन तोड़ना, कैसे तोड़ना, ये धन्यवाद तो दे दिया है, फिर आप कनेक्शन को किस प्रकार से हटाएंगे। तो अपने हाथों को झटकें, जैसे पानी झटकते हैं वैसे आपको अपने हाथों को झटक देना है, ताकि जो भी नेगेटिविटी आई है आपके अंदर, सामने वाले की कदाचित कोई प्रवेश कर गई हो। वैसे तो हमने पहले से ओरा बना के रखा था, फिर भी हाथों में हमने ऊर्जा कनेक्शन करते समय जो ऊर्जा आई थी उसमें कहीं नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ गई हो तो उसको आपको झटकार करके दूर करना है। कल्पना करें कि आप और रोगी के बीच की ऊर्जा की डोरी को कैंची से काट दिया गया। पहले कैंची जैसा आपको अपने हाथों को बनाना है और खुद महसूस करना है कि वो ऊर्जा जो चल रही है उसको हम कट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको कट कर लेना है। मन में कहें ये कनेक्शन अब पूर्ण हुआ, मैं स्वतंत्र हूँ, रोगी स्वतंत्र है।
मैं भी स्वतंत्र हूँ और रोगी भी स्वतंत्र है। इस प्रकार से आप अपने आप को मन में एक सूचित करें, मन को बताएं। फिर ग्राउंडिंग, दोनों हथेलियाँ पृथ्वी पर रख कर कहें, जो भी शेष ऊर्जा है वह धरती में समाहित हो। हमने ब्रह्मांड से जो ऊर्जा संग्रहित की थी उसमें से कोई भी ऊर्जा शेष बची हो तो वह पृथ्वी में समाहित हो या आकाश में विलीन हो जाए। ऐसा हमें सिर्फ अपना हथेली ज़मीन पे भी रख सकते हैं या आकाश में भी आप करके, और इस प्रकार से या ऐसे करके अपने हाथों को रखेंगे, कोई खिड़की हो या ऊपर आसमान में, तो फूंक मार करके समस्त एनर्जी हमारी ब्रह्मांड में विलीन। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। आगे समझते हैं कि 1 गिलास आधा पानी पी लें, क्योंकि आपने जो मेहनत की है उससे आपको थोड़ा सा वीकनेस महसूस होगी, गर्मी थोड़ी सी महसूस होगी, तो उस समय आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। पानी को पहले से ही रखना है, आपको दीपक जला के रखना ही है जब भी आप हील करेंगे। ये बातें बार बार बताई नहीं जाएंगी, खुद ब खुद आपको ये उपचार के समय याद रखना है। इसमें से कोई भी आपको जिज्ञासा हो, वैसे तो आप आज ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हॉस्पिटल से खुद ही चले आ रहे हों, पर आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मरीजों को नहीं सिखा रहा हूँ, स्वस्थ व्यक्तियों को सिखा रहा हूँ। तो आप मुस्कुराते रहिए और कुछ पूछना हो तो हैंड रेस ज़रूर करते रहिएगा। इसके बाद क्या करें? स्वयं की शुद्धि, अपने शरीर के चारों ओर प्रकाश का कवच दोबारा महसूस करें, क्योंकि आपका ऑरा थोड़ा सा वीक हो जाएगा। उस समय बाहरी ऊर्जा आप तक आती है। जब भी हम किसी को हील करते हैं तो अपने ऑरा को एक बार और आप व्यवस्थित महसूस करें कि मेरे ऊपर का ऑरा भी स्वतंत्र रूप से साफ स्वच्छ बना हुआ है और वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो वो ऑरा फिर से चार्ज हो जाएगा। जब भी हम जिस चीज़ को एक बार और याद कर लेते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। तो आपको ऑरा को महसूस कर लेना है। समझ में आ रहा हो तो थोड़ा हैंड रेस करते रहें, मुझे लगे कि हाँ जिंदा इंसानों के बीच में चल रही है क्लासें। बहुत बढ़िया, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। फिर हमें लगेगा, यदि थकान लगे तो 2-3 मिनट का मौन बैठें, किसी प्रकार की बातचीत ना करें सबसे। या आपको बहुत ये मान के चलिए कि एडवांस ही चालू हो गया। ये सारी चीज़ें आप एडवांस को लेके समझें और ये काम को आपको करना है। ये PDF आपको तुरंत सडनली मिल जाएगी आज के आज ही, और आप इस PDF को विशेष रूप से फ़ोटोकॉपी करा के निकल सकते हैं या आप नोट करके अपने डायरी को तैयार कर सकते हैं। मरीज को निर्देश, आप क्या निर्देश देना चाहिए? जो मरीज था, आपने जिसको हील किया है, उसको निर्देश क्या देंगे? तो उसे आराम करने दें, जल पिलाएं, है ना। उसको आराम करने दें कि भाई थोड़ी देर आप आराम करिए, एकदम से उठ के मत जाइए, क्योंकि उसकी भी वो एनर्जी को थोड़ा सा कुछ महसूस हुआ है, तो उसमें एकदम से चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। कभी भी ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि जब हम पहली बार किसी को हील करते हैं, किसी को भी हील करते हैं और अपनी एनर्जी देते हैं, तो सामने वाले को यदि चक्कर आने लगे या वॉमिटिंग हो जाए तो आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभी उसकी जब पावरफुल नेगेटिव एनर्जी होती है उसको निकलने के लिए वॉमिटिंग भी हो जाती है। सामने वाले को थोड़ा सा हार्डली महसूस होने लगता है, चक्कर भी आने लगते हैं, तो आपको उससे ये नहीं समझना है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। ये समझना है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत पावरफुल थी और वो निकल करके बाहर आ रही है, तो उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो बाहर फिक रही है, तो आपको ये घबराना नहीं है। आप जब उसकी वॉमिटिंग होगी, अब वॉमिटिंग तो आप देखेंगे नहीं, पर वॉमिटिंग देखने से आपको पता चलेगा कि काफ़ी कुछ नेगेटिव एनर्जी उससे महसूस कर पाएंगे आप। ब्लैक रंग की या पीले रंग की ऐसी नेगेटिव एनर्जी वहाँ से निकलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बाहर आई है। तो इस प्रकार से आपको उस पर डरना नहीं है। फिर उससे कहें कि अगले 24 घंटे तक हल्का भोजन करें आप, और अधिक जल पिएं और सकारात्मक विचार करें। जिसको भी हील किया है, ये बहुत मुख्य पॉइंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको विशेष याद रखिए। ये यहाँ पर जब भी कोई मरीज आपके बीच में है तो उस मरीज को ये आपको बताना है कि भैया आपने बहुत अच्छी एनर्जी प्राप्त की है। अब आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में मत आना 24 घंटे तक जो आपको पुनः नेगेटिव बना दे, अन्यथा ये जो एनर्जी आपको प्राप्त की है वो पुनः दूषित हो जाएगी, और दूषित हो जाएगी तो आपको जो असर हुआ है या जो लाभ मिलने वाला है वो लाभ नहीं मिलेगा।
24 घंटे तक किसी भी नेगेटिव एनर्जी के बीच नहीं आना। कोई टीवी में ऐसे सीरियल मत देखना, कोई भी मूवी नहीं देखना, मोबाइलों में कोई ऐसे गाने माने नहीं सुनना जिससे नेगेटिव एनर्जी राग रंग बढ़ जाए या अपने हार्मोन्स कामुकता बढ़े। ऐसी चीज़ों को आपको नहीं देखना है, ऐसा उसको आपको गाइड करना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। समझ में आ रहा हो तो एक बार हैंड रेस करते रहें, फटाफट एक्टिव बने रहें। आज ठंडी ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कि शायद आप सब चिपके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लगाते रहिए, एफर्ट करते जाइए, हिलते जुलते रहिए। हाँ बहुत अच्छा, अब लग रहा है कि आप आ गई है जान। तो ठीक है, ये गाइड आपको करना है। उससे कहिए कि आप ऐसे एनर्जी के बीच मत रहिए जहाँ पर आपको दिक्कत हो। हल्का भोजन करिए, बहुत गरिष्ठ, बहुत तला हुआ, बहुत भारी भोजन मत करिए, ठीक है। सकारात्मक विचारों के साथ में रहिए। उससे कहिए कि आप 10 थॉट्स लिखना है आपको, कुछ अच्छी चीज़ें, एक्टिविटीज़ उसको बता दीजिएगा कि आपको ये करना है, ये करना है, इस करना है, ताकि उसका मन उसी में उलझा रहे, कहीं और ना जाए। फिर नोट्स लिखें, आज की हीलिंग में क्या अनुभव हुआ, रोगी की स्थिति कैसी रही, इसे अपनी डायरी में नोट करना चाहिए, दर्ज करना चाहिए, और सामने वाले से भी अनुभव पूछना चाहिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। अब इसका सार ये है कि हीलिंग से पहले सुरक्षा कवच आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोहराना है साफ संकल्प और ध्यान, ये आपको हमेशा संकल्प बहुत अच्छा रखना है, ध्यान को हमेशा व्यवस्थित रखना है, और डिस्कनेक्ट करना है ये आपको, ठीक है, डिस्कनेक्ट रखना है, और ग्राउंडिंग करना है, और धन्यवाद देना है। ये सारी चीज़ों को आपको विशेष रूप से याद रखना है डिस्टेंसिंग हीलिंग में। समझ में आ गया सभी को? कोई क्वेश्चन? नितेश भैया कुछ पूछ रहे थे आप बीच में। हाँ, जय जिनेंद्र सर, मुझे थोड़ा ग्राउंडिंग समझना था। हम लोग अभी साधना मैंने चालू किया है, तो उसमें ग्राउंडिंग होता है कि नहीं, वो मुझे थोड़ा डाउट था। तो जब भी मेरा साधना हो जाएगा फिर ग्राउंडिंग करने का कि नहीं, वो एक क्वेश्चन था सर। हाँ, ग्राउंडिंग का अर्थ है कि अपने आप को साफ सुथरा रखना, मतलब ज़मीन से जोड़ के रखना। ज़मीन का अर्थ है कि हम लोग पैदल चलते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर देते हैं। हम जो ग्राउंडिंग का अर्थ है कि जो स्थिति में थे उस लेवल में आ जाना, है ना। अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, अच्छे से बैठना, अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाना, व्यवस्थित अपने कपड़े रखना, ये सारी चीज़ों को ही ग्राउंडिंग मतलब प्रारंभिक भूमिका, ठीक है ना, उस तो स्थिति। एंडिंग में भी ग्राउंडिंग करना चाहिए? एंडिंग में बोल रहे ना कि बाकी ऊर्जा बची है वो ग्राउंडिंग करना, वो समझ में हाँ थोड़ा। बिल्कुल करना चाहिए। ग्राउंडिंग में भी आप अपने हाथ को व्यवस्थित साफ स्वच्छ कर लेंगे, अपने कवच को व्यवस्थित कर लेंगे, ये भी ग्राउंडिंग है कि आप अपनी स्थिति में आ जाइए, फिर से जो थे वैसी कंडीशन में आप आ जाइए, उसको ही ग्राउंडिंग कहते हैं। ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग में ये भी आता है कि आप एक साफ़ सुथरे स्थान पर बैठें, आप अच्छा जहाँ पे प्राकृतिक नेचुरली वातावरण हो ऐसे स्थान पर बैठें, आपको हवा पर्याप्त आ रही हो ऐसे स्थान पर बैठे। ये सब ग्राउंडिंग भूमिका हैं प्रारंभिक, इनको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए नेहा दीदी। वंदना भैया जी। हाँ भैया ये पूछना था, जैसे अपन अपना ऑरा बनाते तो अपन फील करते हैं अपनी एनर्जी, बट जब हम किसी को कनेक्ट करेंगे और उनको अपन मतलब एनर्जी देंगे, तो अपन मतलब उस समय कैसा अपन को पता चलेगा कि उनको अपन एनर्जी दे रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं और वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी हमको कैसे पता चलेगा कि वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाया है? देखिए, जब हम लोग नेगेटिव एनर्जी से भरे रहेंगे, हमारा पावर काम नहीं करेगा, या हम किसी ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी बारिश होने के कारण आ जाता है, कभी आंधी तूफान आने के कारण हो जाता है, किसी और कारण से बन जाता है, तो फिर हमारी कनेक्टिविटी नहीं बैठती। वैसे ही हमारे अंदर यदि किसी उथल पुथल मच रहा है मन में, मान के चलिए कि कोई ऐसे विचार चल रहे हैं, या किसी की मृत्यु को सुन लिया हमने, या कोई बिछड़ गया ऐसा सुन, कोई भी प्रसंग मन को उथल पुथल करने वाला हमारे सामने आ गया है, तो मन जहाँ पर स्थिर नहीं है वहाँ पर कनेक्टिविटी आपकी नहीं बैठेगी। सबसे पहले तो आप अपने मन को एकदम सतर्क रख के उसी पर फोकस करना है, किसी और चारों ओर कुछ भी हो रहा हो। अब जैसे मान लीजिए आप बैठकर किसी को हील कर रहे हैं, पास में से बहुत सारे शोरगुल की आवाज़ आ रही है, चाह पटपू, खाने पीने की आ रही, कोई खाने की आवाज़ कर रहा है, कोई बनाने की आवाज़ कर रहा है, कोई
मान लो किसी ने झोंक लगा दिया अच्छा प्याज लहसुन का तो उसकी खुशबू आ रही है, ये सारी चीज़ें हमारे मन को अनकनेक्ट कर देती वहाँ से। तो ये चीज़ों से बचिएगा, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हमारे बीच आ सकता है मन के माध्यम से, फिजिकली या इंटरली मेंटली किसी प्रकार से कोई ना कोई व्यवधान आ रहा होगा, उसके कारण हम वहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। भैया एक मिनट, मतलब इसमें सिर्फ जो हीलिंग कर रहा है उनका मतलब ऑरा शुद्ध होना चाहिए, सामने वाले का उसमें कुछ कनेक्शन का उसमें वो नहीं होता, इफेक्ट नहीं पड़ता? अगर उसका मन वैसा होगा और अपन उनको हीलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी ऐसा कुछ होता है क्या, जिनको अपन हील करना चाह रहे हैं? देखिए, यदि हम उसको बोलकर मतलब वो सामने वाला बैठा हुआ है हील होने के लिए कि हाँ मुझे आप करिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, या आप, मैं जहाँ भी कहीं बैठा हूँ और मैं आपको अच्छे से बैठा हूँ, आप मुझे हीलिंग करिए, हील दीजिए, हील करिए, तो उस समय वो एकदम सावधान बैठा रहे। उसके मन को स्थिर करने के लिए एक बैकग्राउंड धुन कोई भी अच्छा सा म्यूजिक लगा दीजिए, वो उसमें स्थिर रहे। उसका भी हलन चलन, यहाँ उठ के जा रहा है, वहाँ उठ के जा रहा है, इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, तो उसकी कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी। और यदि मान लीजिए ऐसे वीडियो कॉल में हो रहा है, वीडियो कॉल में आप जुड़े हैं, उसको जोड़ करके रखा है, फिर वो यहाँ देखता है, वहाँ देखता है, नींद लग गई, झपकी ले रहा है, ये कर रहा है, तो उससे आपको वहाँ पर एक चीज़ याद रखना है। मान लीजिए कभी कभी वो ध्यान में डूब गया किसी चीज़ से और झपकी आने लगी, तो आपको उसको देखना नहीं है, आपको तो आंखें बंद करके आपका काम करना, और आपको ये फील होना चाहिए कि वो व्यवस्थित बैठा है, तो उसकी अदरवाइज किसी क्रिया से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि खुद आप उसकी आंखें खोल खोल कर बार बार आप उसको देख रहे हैं, अथवा आपके माइंड में ये चल रहा है कि वो इधर चला गया, उधर चला गया, हिल रहा है, डुल रहा है, तो फिर आपकी कनेक्टिविटी आपसे टूटेगी, उसके माध्यम से कुछ नहीं होने वाला। उसको तो आपको एक बार दिमाग में फीड कर लेना है, उस वो क्या कर रहा है, फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है। फिर हमें अपने आप से मतलब रखना है कि वो उसको हम कैसा फील कर पा रहे हैं, उसको जाते आते बैठे स्थिर कैसे फील कर पा रहे हैं, उससे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। ठीक है, ये कुछ माध्यम रहते हैं। हमें प्रारंभ में उसको सीधा बिठाल देना है कि भाई बैठिए, अथवा वीडियो कॉल पे कर रहे हैं और फ़ोटो पे कर रहे हैं तो कोई फिर काम ही नहीं इस चीज़ का, सारी चीज़ों को फ़ोटो में तो हिल डुलेगा ही नहीं, अपन हिलाएंगे डुलाएंगे तभी हिलेगा। तो ये चीज़ों को याद रखना है कि सामने वाला बस उतने समय तक हमें, जब तक हम उसको देख रहे हैं अपनी आंखें खोल के, तब तक वो स्थिर बैठा हो। उसके बाद फिर हमें अपनी फीलिंग के अनुसार उसको स्थिर ही देखना है, और अपन तो आंखें बंद करके सारी क्रियाएं करना थोड़ी ना, अपन कोई जादू टोना कर रहे हैं तो बार बार उससे पुष्प क्षेपण करेंगे देख देख करके, तो ऐसा कुछ करना नहीं है। तो आपको तो अपनी आँखों के माध्यम से उसको स्थिर रूप में फील करना है, बस इतना आपका काम रहेगा। ठीक है, चलिए अंशुल दीदी। भैया जी, नेहा दीदी का एक और सवाल था कि रेकी मतलब उन तक जा रही है, ये कैसे फील होगा? ये फील आपका विषय है, उसका विषय नहीं है। ये विषय आपका है कि आप कितनी अच्छे से उसको दे पा रहे हैं। जब देंगे तो निश्चित तौर से उसको फील होगा। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना देना चाह रहा हूँ कि 3 दिन तक आपको भी महसूस नहीं होगा और उसको भी महसूस नहीं होगा। 3 दिन तक यदि किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा है वो, तो उसको 3 दिन तक कुछ फील, ऐसा नहीं कि फील नहीं होगा, फील होने पर भी वो उसको बहुत अच्छे से नहीं फील कर पाएगा। क्योंकि जैसे हम पत्थर को तोड़ते हैं तो 2-4 चोटों में नहीं टूटता है, 5, 10, 15 जितनी भी चोट दी फिर हमने वो टूट जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पहली चोट, दूसरी चोट, 10 चोट में नहीं टूटा है, 11वीं चोट में टूटा है, ऐसा नहीं। हर एक चोट में वो टूटता चला आ रहा है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है हमें कि भाई फिजिकली ऊपर से दिखाई दे कि हाँ ये टूट रहा है। तो वैसे ही अंदर से उसके अंदर की वो काम, हार्मोन्स काम करने लगे हैं, धीरे 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 वो जैसे जैसे एक्टिव हो जाएंगे वैसे वैसे फिर उसके अंदर एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, और वो ऊपर की ऊर्जा को प्राप्त करके फिर अपने आप को फील कर पाएगा। तो प्रारंभिक शुद्धि के लिए 2-3 दिन में काम होता है। आपने भी सुना होगा जैसे कभी किसी को सर्दी हो जाती है तो लोग कहते हैं 3 दिन तक कुछ मत करिए, छेड़िए मत उसको, तो वो 3 दिन के बाद अपने आप ठीक। तो वो हार्मोन्स 3 दिन तक तो काम करते ही हैं,
3 दिन के बाद सब परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। तो बस ये याद रखिए आप। ठीक है, चलिए तो अगला हम लोग आज के एक नया विषय को और प्रारंभ करते हैं। तो हमने ये एक तरीके से सारी विधि को व्यवस्थित तरीके से आपके सामने रख दिया है। ये PDF भी मिल जाएगी। अब आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपनी हील को प्रारंभ करें और कैसे एंड करें। इस PDF के माध्यम से आपको पूरा का पूरा विषय क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। तो आज का विषय बहुत गंभीर विषय और बहुत अच्छा विषय रहा है, जिससे आप अपने पूरी की पूरी समस्याओं का समाधान पा चुके हैं। जितने लोगों ने पर्दे डाल लिए फिर से पर्दों को हटा लें और ऊपर आ जाएं। आगे हम लोग नया विषय लेकर के आ रहे हैं। नया विषय हमारा है, नया विषय को लेकर के हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। लेवल 5 का उद्देश्य साधक को मास्टर हीलर बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप मास्टर हीलिंग बन जाए, मतलब कि आप इसमें बहुत अच्छे से परिपक्व हो जाएंगी। फिर डिस्टेंसिंग हीलिंग, समय और स्थान से परे हीलिंग सिखाना, ये इसका उद्देश्य रहता है आपको। हालांकि उद्देश्य तो बाद में आप पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको यहाँ पर ऊपर करिए थोड़ा सा दीदी। हाँ, अब यहाँ पर 5 लेवल में प्रमुख अंतर शक्ति चक्र, काल रेखा प्रतीक, कर्म 6 मंडल, और एक बार थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा आराम से, शुद्ध चेतना ज्योति। कुछ सिंबल हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं और कुछ सिंबल हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, इन सिंबलों का हम लोग यहाँ पर उपयोग करना सीखेंगे, एक एक करके समझाया जाएगा। अभ्यास आप जैसे, ठीक है, आप आगे समझ सकते हैं। अभ्यास के लिए जो भी है वो आप लोग समझ चुके हैं। बार बार अभ्यास को यहाँ फिर भी PDF में सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं ताकि आप आगे चल करके इस क्रम को समझ सकें, भूल न जाएं। तो शांत वातावरण चुकें, सफ़ेद वस्त्रों को पहने, अपने सामने मोमबत्ती दीपक आदि को रखें और मंत्र का उच्चारण करके अपने ओम शांति नाथाय जिनेन्द्राय नमः या शांति पताय नमः ऐसा करके आप कर सकते हैं। ऊर्जा का आवाहन आपको करना है, 3 बार गहरी श्वास लेना है। ठीक है, ऊर्जा का आवाहन करने के पहले क्या करना है, 3 बार गहरी श्वास लेना है। अब आप ये मत पूछिएगा कि ये क्या करेंगे, आपने हाथ पैर तो अच्छे से वो व्यवस्थित, आपकी प्रतिक्रिया वो तो प्रारंभिक भूमिका रहेगी ही रहेगी, है ना। आपने वो बनाया सिर्फ और नेगेटिव एनर्जी, ये सारी चीज़ें तो आपको प्रारंभ में करना ही करना है। उसके बाद की स्थिति जो आप आवाहन करेंगे तो वहाँ से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर आह्वान करने से 3 गहरी सांस लें। कल्पना करें कि शुद्ध प्रकाश आपके सहस्रार जो क्राउन चक्र है उस पर उतर रहा है। ठीक है, मन में कहें VFT मेडिटेशन, ये सब आप करते रहिएगा। ठीक है, फिर प्रतीक सक्रिय करना। पहले अनंत शक्ति चक्र आपको मिल जाएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा कैसा रहता है। बनाएं, उसे हृदय चक्र पर स्थापित करें। अनंत शक्ति चक्र एक रहेगा, उसको अपने हृदय पर जो चक्र है उस पर हमें बनाना है। यहाँ पर हम लोग स्थापित करें। फिर काल रेखा प्रतीक मतलब अपन ने जो कल एक चक्र सीखा था काल चक्र, उसको यहाँ पर बनाने का बताया जा रहा है। हवा में बनाएं और अपने क्लाइंट की समस्या से जुड़ें। ठीक है, कर्म 6 मंडल को उस हिस्से पर बनाएं, हवा में बनाएं और हिस्से पर बनाएं जहाँ कार्मिक बाधा है, मतलब कार्मिक बाधाएं हैं। कार्मिक हीलिंग भी अपन आगे समझेंगे, उसमें आपको एक उदाहरण आपको बताया जाएगा, आएगा उसमें। फिर शुद्ध ज्योति जो अपन बनाते हैं, शुद्ध चेतना ज्योति, उसको पूरी आभा ओरा पर फैलाएं, शुद्ध ज्योति को। थोड़ा और ऊपर करिए दीदी इसको। एक मिनट, थोड़ा और ऊपर करिए। डिस्टेंसिंग हीलिंग में और जो भी कुछ चीज़ें हैं ना, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है, तो वो आप इसको पढ़ सकते हैं। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई डिस्टेंसिंग हीलिंग के लिए।
ठीक है दीदी, ऊपर करिए 5 लेवल मास्टर। हाँ बस इतने इतने, इसके ये नीचे आया ना, यहीं से बस बस बस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फिजिक्स सर्जरी, ये हम लोग आज समझेंगे, ये हमारा विषय है आज का। ठीक है, इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, तो शरीर मन आत्मा में जमे हुए गहरे रोग, नकारात्मक ऊर्जा, कर्म बंधन, मानसिक आघात आदि को निकालना। अभी हम लोग एक हीलिंग, हाँ थोड़ा सा, यह स्तर एनर्जी ऊर्जा द्वारा शल्य चिकित्सा है। आप समझ लें इसको कि शल्य चिकित्सा आप समझते होंगे। शल्य चिकित्सा मतलब कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना, उसके चीरा फाड़ी करके ऑपरेशन किए जाती, वो शल्य चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, इसमें चाकू या औजार नहीं है, पर हमें इन चाकू और औजारों को अपन को मतलब माइंड से सोचना है, पूरी कल्पनाओं के माध्यम से हमें वो काम करना है। और आपको सबसे पहले इस चीज़ पर बहुत अच्छे तरीके से विश्वास रखना है, क्योंकि ये कार्य होता ही है। पहली बात विश्वास रखना है। दूसरा काम आपको ये याद रखना है कि जो भी शल्य चिकित्सा आप करेंगे, उस चिकित्सा के बारे में, उस रोग के बारे में आपको विशेष जानकारी ले लेना है। जैसे किसी को स्टोन हुआ है, किसी को पथरी हुई है, तो वो पथरी कैसी होती है, कहाँ पर जमी होती है, सारी चीज़ों को आपको जानकारी लेना है, फिर उसके बाद कट करना है। अन्यथा ऐसे कई उपचार, कई लोग हीलिंग करने वालों ने कई बार कई लोगों को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने ऑपरेशन वो तो किया, पर उनको ये जानकारी नहीं थी कहाँ पर कट करना चाहिए, कट किया है तो उनकी उस स्थिति को फिर वहाँ पाना, व्यवस्थित कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कट करने से कट होता ही है, ये मान के चलना है आपको, बिल्कुल फैक्टेड बात है ये। उसको वो महसूस होगा। यदि आपने अदरवाइज कहीं किसी अंग पे काम किया तो बहुत दिक्कत पड़ जाती है। इसलिए आपको उस रोग की विशेष जानकारी पहले ले लेना है। केवल जैन रेकी सिंबल, मंत्र और हाथ की शक्ति का उपयोग होता है। ठीक है, हाथ की शक्ति से ही हम कट करेंगे, हाथ की शक्ति से हम स्प्रे करेंगे, हाथ की शक्ति से ही हम उस पर मलहम लगाएंगे। सारे काम हमें अपने हाथ से करना है, इसलिए हाथ अपने पावरफुल होना चाहिए। दीपक धूप बत्ती ये जला कर के कार्य करना ही है, इसमें अपन को बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको स्मृति में डाला जा रहा है। स्वयं की शुद्धि, 3 बार गहरी श्वास लेना, ये छोड़ना नहीं है आपको, हमेशा ये याद रखना है। मंत्र को उच्चारण करना है, आरोग्यम जिनेन्द्राय नमः। मंत्र आप याद कर लेंगे, ओम आरोग्यम जिनेन्द्राय नमः। सुरक्षा कवच, ये सारी चीज़ें बार बार सूचित की जा रही हैं। नवचेतना रेखा और अहिंसा सिंबल से आप चारों ओर अपना ओरा बना लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य विधि पर हम लोग आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, जांच करना, स्कैन। हाथ को मरीज के शरीर के ऊपर धीरे धीरे चलाएं। आप 21 दिन की साधना कर ली है और आगे की साधनाएं आपको बताई जाएंगी, वो साधना आप करेंगे। इसके बाद अब आप स्कैन करने में आपको बहुत अच्छे से महसूस होगी सारी चीज़ें। ठीक है, अभी हमने जो 21 दिन की साधना की थी, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। अब हमें एक साधना का और आपको कुछ मैटर भेजेंगे और वो मैटर को आपको देखना है। अभी हम जो साधना करते 21 दिन की, ठीक है, 21 दिन की पहले आप कर लीजिए अच्छे, अपने काफ़ी टाइम में अपन आगे करेंगे, ज़िंदगी भर अपन को ये सारी चीज़ों को अच्छे से करना है। तो आगे साधना जो करेंगे उसमें विशेषता ये रहेगी कि अभी तो हम लोग जैसे पॉइंटों को हील करते थे तो वो जब टाइम मिला तब करेंगे, पर आगे वाली साधना में आपको ये विशेष याद रहना चाहिए कि एक टाइम ही फिक्स करेंगे आप, और उसी टाइम पर एग्जैक्टली 1 मिनट यहाँ नहीं, 1 मिनट वहाँ नहीं, उसी टाइम टू टाइम पर आपको वो साधना करना रहेगी। कितने बजे करना ये आप पर डिपेंड है, आप सुबह करें, दोपहर में करें, शाम करें, जब आपको सूट हो तब करें। पहली बात को आपको क्या याद रखना है कि हमें साधना का टाइम एग्जैक्टली 21 दिन का एग्जैक्ट टाइम रखना है। मात्र 4 बजे तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, पहली बात। दूसरी बात, जिस स्थान पे आप पहले दिन साधना प्रारंभ करेंगे उसी ही स्थान पे आपको 21 दिन करना है, कोई स्थान चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? वही स्थान चेंज आपको करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। भोजन में आपको किसी भी प्रकार का गरिष्ठ
गरिष्ठ मतलब मादक पैदा करने वाली, जैसे तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट इत्यादि जो भी हम चीज़ें खाते हैं उन चीज़ों से बच के रहना है। बहुत अधिक तला हुआ एसिडिटी करने वाली चीज़ें आपको नहीं खाना है, अन्यथा आपकी शक्ति वीक होगी, आपको ध्यान नहीं लगेगा, आपका उसमें पकड़ नहीं बनेगी। इसलिए हल्के फुल्के भोजन, यदि हो सके आप लोग तो जैसे जो भी हल्का फुल्का खिचड़ी होती है, ये सारी चीज़ों को आप खा पी सकते, कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने का कोई वर्जित नहीं है, पर सीमित और परिमित भोजन करना। बहुत हार्डली, बहुत मीठा, बहुत तला, बहुत नमकीन, ऐसी चीज़ों से थोड़ा 21 दिन का कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत इफ़ेक्टेड, आपको एक अलग ही मज़ा आएगा, फिर आनंद आएगा। तो उसकी साधना से आप ये ऑपरेशन वगैरह कर पाएंगे। अभी सामान्य तो आप दूसरों का हील कर सकते हैं, पर ऑपरेशन जैसे काम के लिए हमें इतना बड़ा साधक होना चाहिए। ठीक है, ये सब एडवांस लेवल में ही चल रहे हैं, आप यही समझ के चलें। अब आप देखिए, पहले स्टेप में हाथ को मरीज के शरीर के ऊपर धीरे धीरे चलाएं। जैसे ही हमने हाथ रखे हैं, आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, ये हाथ जो रखे हैं तो हम बिल्कुल एकदम पहले वहाँ की उसकी ऊर्जा को फील करते हुए चलेंगे। वो एनर्जी बताएगी आपको, ये हाथ बताएंगे आपको, हाथों का वाइब्रेशन बताएगा कि कहाँ व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? हाथों को एक एक चीज़ पे रख, एकदम उसके ऊपर ही नहीं रखना है, उससे थोड़ी सी 1-2 इंच थोड़े ऊपर रख के, और आपको उस अंग को थोड़ा फील करके, आंखें बंद करके फील करेंगे आप, है ना। फील करने से पहले तो आपको सारी मेथड पता ही है, हाथ रब कर लेना है, ये सारी चीज़ें करना है, फिर हाथ रखना है। और धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप स्कैन करेंगे तो कहीं कहीं आपको बहुत भारीपन महसूस होगा, तो आप जैसे ही जहाँ भारीपन महसूस हो उन हाथों को वहीं पे हटाइए और आप नोट कर लिए कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। फिर अपने हाथों को झटकार के फिर से व्यवस्थित करके एकदम ढीला करके, हाथों में कोई भारीपन ना रहे, फिर से आप वहीं से दूसरे स्थान से प्रारंभ करिए जहाँ ठंडक महसूस हो, हाथों में आपको ठंडापन लगने लगे, जहाँ बहुत भारीपन लगने लगे, बहुत खिंचाव महसूस होने लगे। ये सारी चीज़ें उसकी आगे बता रहे हैं। वैसे अभी आपको जो लिखा है कि भारीपन महसूस हो, एकदम गर्मी महसूस होने लगे, सुई जैसी चुभन महसूस होने लगे या ठंडक लगे, वहीं रोग का स्थान माना जाता है। ये कुछ ना कुछ आपको अवश्य महसूस होगा। बस विशेषता ये रखना है आपको कि आपकी पूरा का पूरा फोकस वहाँ होना चाहिए। यदि आपका फोकस नहीं होगा तो आपको ये महसूस ही नहीं कर पाएंगे। ये महसूस बहुत एकदम ऐसे महसूस नहीं होंगे कि आपके हाथ में आग ही लग जाएगी। आपको विशेष रूप से अच्छे से फोकस रखेंगे तो आपको पता चल पाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप चालू करते हैं, ऊर्जा कटिंग। अब देखना, ध्यान से समझना है। अपनी अंगुलियों या हथेली से ऊर्जा की कैंची, मान लीजिए जैसे आपको पता चल गया स्थान कि यहाँ पर इसके स्टोन है, पथरी है, तो आपको हाथों की कैंची बनाना है या चाकू बना लीजिए। चाकू को वैसे ज़रूरत नहीं है, कैंची बना लीजिए। तो वहाँ आपको कल्पना करना है कि आंखें बंद करके बिल्कुल सेम कि मैं इस प्रकार से उसको, उस स्थान को वहाँ पर थोड़ा सा कट कर रहा हूँ। और आपको ये जब आप कट करेंगे तो आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूँ कि आप अदरवाइज किसी भी काम में मत जाइए, अन्यथा सामने वाले की स्थिति खराब हो जाएगी। जब तक पूरा काम आप पूरी एकाग्रता से ना कर दें तब तक आपको किसी भी काम में, किसी की बात आने पे, फ़ोन आने पर कुछ भी काम हलल चलन नहीं करना। पूरा फोकस आपको, आंखें बंद रहेंगी पर आपका दिमाग यही सोचेगा कि ऑपरेशन थिएटर में मैं किसी का ऑपरेशन ही कर रहा हूँ। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। ये पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, मोबाइल में किसी से बात नहीं करना है, किसी की आवाज़ आ रही है, कोई खटखट आ रहा है तो आपको वहाँ ध्यान नहीं देना है। एकाग्रता से सारे काम आपको करना है। तो आपने उस स्थान को क्या कर लिया है, कट कर लिया है। अब क्या करना है, तो उस स्थान पर हल्का काटने जैसा मूवमेंट करें अपन। ठीक है, सिंबल शुद्ध ज्योति रेखा। शुद्ध ज्योति रेखा आपको महसूस पता है कि जो 100 मतलब लाख गुना पावर वाला होता है, करोड़ गुना पावर वाला होता है। हमने पहले नवचेतना सिंबल का उपयोग किया था। वो मान लीजिए यदि 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का पावर वाला है, तो हमारा शुद्ध ज्योति जो अपन उपयोग करेंगे यहाँ पर, वो करोड़ों ऊर्जा पावर वाला है, करोड़ों परसेंटेज ऊपर गुना ऊर्जा वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
फिर समय चक्र, देखिए समय चक्र यहाँ पर आ गया। कल यदि अपन समय चक्र नहीं समझते तो आपको पता नहीं चलता। यहाँ आपको समय चक्र को भी फिर ध्यान में लाना है। आपने शुद्ध ज्योति का उपयोग कर लिया, उसके ऊपर आपको फील कराना है शुद्ध ज्योति को, अपने हाथ में ही बनाना है और हाथ में बना करके महसूस करना है कि शुद्ध ज्योति की एनर्जी उसके पास जा रही है। बहुत ध्यान से सुनिए, लिखा पढ़ी बाद में कर लीजिएगा, अभी ध्यान से सुन लीजिएगा। लिखा पढ़ी में आपकी पूरी ये मिल जाएगी PDF, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फोकस बस करिए, क्योंकि बार बार फिर आपके अंदर वो सब डाउट नहीं होना चाहिए क्या हो गया क्या हो गया। आपने कटिंग कर ली है, कटिंग के बाद अब आप जैसे 4 पॉइंटों को हील करते थे, अपने 24 पॉइंटों को हील करते थे, वैसे ही आपको 4 अफर्मेशन वहाँ पर कैसे करना, कुछ अफर्मेशन वहाँ पे कैसे देना है कि मेरे हाथों से शुद्ध ज्योति ऊर्जा निकल रही। और सबसे पहले उसकी स्थान के नेगेटिव जो थॉट्स हैं, नेगेटिव वहाँ पर कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सब के सब बैक्टीरिया वहाँ से हिलने डुलने लगे हैं। वो वहाँ पर जैसे कीड़े बिलबिलाने लगते, वैसे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम किसी चीज़ को लाइट जलाते हैं तो वहाँ की चीज़ें हमें दिखने लगती, वैसे ही आपको महसूस करना है कि मेरे अंदर से निकली एनर्जी से वहाँ पर फोकस पड़ा, और फोकस पड़ने से मुझे एक एक बैक्टीरिया वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार बैक्टीरिया यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। राइट, समझ में आ गया है? अंशुल दीदी पूछिए, क्या पूछ रही हैं आप? भैया जी, शुद्ध ज्योति तो कनेक्टिंग के लिए है ना, तो इसमें मतलब हम उसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे शुद्ध ज्योति का अपन क्यों यूज करेंगे, ये मेरा डाउट है। बहुत अच्छा। तो शुद्ध ज्योति कनेक्टिंग, यदि हम सामने वाले को कनेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे करोगे आप? भैया जी, अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेशन स्टार्ट ही तो शुद्ध ज्योति से करेंगे ना। ठीक है। लाइक पहले कनेक्ट करेंगे, फिर ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो फिर वापस से शुद्ध ज्योति से वापस से कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये समझना है कि अभी हमने सिंबल की कोई चर्चा तो की नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो सिंबल में कौन कौन से सिंबल उपयोग करना है, आ गए समझ में? सिंबल किस किस सिंबल को उपयोग करना है आपको। अभी हमने सिंबल की चर्चा नहीं की थी, तो यहाँ सिंबल वाला पॉइंट आ गया है। तो आपको सिंबल में कौन कौन से सिंबल काम करना है, तो प्रारंभ में आप कनेक्ट करने के लिए ये वाला सिंबल उपयोग करेंगे। मेथड में ये तो बताना पड़ेगा ना भाई, सिंबल का पॉइंट आया है तो आपको ये सिंबल भी। हम यदि डायरेक्ट सिंबल का नाम ले लेते तो आप कहते कि भाई वो कनेक्ट तो किया ही नहीं है। तो कनेक्ट वाला सिंबल भी आपको यहाँ सूचित कर दिया गया है कि आप कनेक्ट भी कर लीजिए, अन्यथा बिना कनेक्ट के ही काटा पीटी चालू हो जाए, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना? तो हाँ अंकुर भैया थोड़े मुस्कुराते रहिए, अच्छा लगता है। तो काने कटिंग थी, कटिंग से पहले हम लोग उसको ये सिंबल से जोड़ लेंगे, राइट। फिर समय चक्र लगा करके, हमें समय चक्र को इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा काम जल्दी से पूर्ण हो जाए, ठीक है। चलिए फिर हम आगे और भी चक्र को बताएंगे, तो वो बताते हैं। स्टेप में रिमूव, अब निकालना है हमें। जैसे हमें जो वहाँ पर बैक्टीरिया हैं उनको निकालना प्रारंभ करना है। पहले स्पष्ट रूप से आपके वहाँ के एक बैक्टीरिया को देखेंगे, आपके वहाँ पर एक एक बैक्टीरिया कैसे काम कर रहा है, कैसे सामने वाले को डैमेज कर रहा है, उसको आपको रिमूव निकालना प्रारंभ करना है। तो हाथ से उस नकारात्मक ऊर्जा को पकड़कर बाहर खींचें। आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं उस, जैसे किसी घाव को साफ करते हैं ना लोग, वैसे ही हमें महसूस करना है कि उसके बैक्टीरिया को हम निकाल रहे हैं और बाहर खींचें। उसके निकाल करके बाहर, उसकी पेट है या कहीं भी अंग है तो उससे निकाल कर हम बाहर खींचें, मतलब बाहर लेकर आएंगे। कल्पना करें कि वह काला धूसर या धुआं है और वह निकालकर प्रकाश में विलीन हो रहा है। तो हम उसको निकालेंगे और आकाश में विलीन कर सकते हैं। अथवा आप अपने पास में एक कोई भी जैसे इंस्ट्रूमेंट को करने वाले रखे रहते हैं ना, या किसी चीज़ को जो रखते हैं, तो वैसे आप एक टेबल जैसी रखिए और उस पर मैं पूरे निकाल करके एक टेबल में या किसी भी चीज़ पर रखता जा रहा हूँ। ये चीज़ को आपको महसूस करना है। फिर स्टेप नंबर 4, अब हील करेंगे हम। भराई, सील करना, मतलब उसको कैसे सील करेंगे अपन, कट करके और उसके बैक्टीरिया सारे निकाल दिए हैं तो हम कैसे सिलाई करेंगे। तो इसका एक और भी एडवांस थोड़ा सा है, मैं वो आपको कल लेकर आऊँगा, पर अभी आप ये वाला समझ लीजिए। तो हम लोग वहाँ पर अब वहाँ प्रकाश भरेंगे।
आप अपने कौन सा सिंबल आपको उपयोग करना है प्रकाश के लिए, तो जो अखंड ज्योति सिंबल, जिससे हम लोग करोड़ों गुना पावर देते हैं, वो सिंबल आप उपयोग करेंगे और उससे आप लोग वहाँ पर प्रकाश भरेंगे कि वो सारा का सारा स्थान खाली हो गया है और अब एकदम उसको क्लीन कर दिया है, वो स्थान एकदम चमचमाता रहा, मतलब साफ स्वच्छ हो चुका है, समस्त बैक्टीरिया आदि से रहित हो चुका है और व्यवस्थित उसने हमने पावर दे दिया ताकि वहाँ के हार्मोन्स और अच्छे से एक्टिव हो जाएं, बहुत अच्छे से काम करने लगें। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पर फील करेंगे, उस एनर्जी से एनर्जेट बनाएंगे उस स्थान को ताकि वो फिर से वैसा का वैसा काम करने लगे। मंत्र का जाप करेंगे, थोड़ा सा हम मंत्र जाप कर लेंगे ताकि उस स्थान पर उसको ज़्यादा मतलब दर्द महसूस ना हो, ताकि उसकी शांति बनी रहे, मन में प्रसन्नता बनी रहे, उस स्थान को भी ज़्यादा दर्द महसूस ना हो, उस हिसाब से हम लोग जाप कर लेंगे। ठीक है, हथेली से रोशनी की पट्टी बांधें, फिर हम लोग महसूस करेंगे कि हम उसके अंग पर जो हमने काट दिया था उसको सील कर दिया है, सील करके हम उसको पट्टी बांध रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा ऑपरेशन जैसा महसूस आपको करना है सीधा सा। पहले आप उसके अंदर चलो पट्टी, जो भी पट्टी बंध रही है, जो भी चीज़ें लगती हैं, उन चीज़ों का अंदर ही कर रहे हैं अभी हम, बाद में तो ये बंद करने वाला आइटम अभी आगे आ रहा है, तो उसके ऊपर पट्टी लगा रहे हैं, मलहम लगा ली है, जो भी चीज़ें आवश्यक है वो हमने वहाँ पर लगा दी हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए आप एक और बहुत अच्छे थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छा, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जैसे हमें पता चल गया मरीज को ये प्रॉब्लम है, तो आप एक भी ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप आयुर्वेद में कौन सी दवाई इसको बहुत अच्छी महसूस कराती है। आपको ये पता है तो आप ऐसा ही महसूस करें कि मेरे हाथ में वो दवा है और मैं उस दवा को उस पर लेप कर रहा हूँ। जैसे हमारी अभी दीदी जुड़ी हैं, अल्पना दीदी, एक मिनट, अल्पना दीदी बस 2 मिनट में हमारे बीच में 15 मिनट का अपना बात रखेंगी कि हम लोग किस प्रकार से आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो ये पूरा होने वाला है, ये हमने कर लिया है, मलहम आदि लगा दी है, तो अब हम सील करेंगे, उसको बंद करेंगे। तो अंत में नव चेतना रेखा बना करके उस स्थान को सील करेंगे। देखिए नव चेतना सिंबल एक काम में और आ गया, किस काम में आ गया, वो सील करने के काम में भी आता है। 2 काम तुम्हारे विशेष थे ही, नेगेटिव एनर्जी निकालना, पॉजिटिव एनर्जी इन करना, पर यहाँ पर नव चेतना रेखा सिंबल सील करने के काम में भी आता है। ऐसे आगे और भी चीज़ों में आएगा, वो समय समय पे आपको पता चलेगा, ताकि पुनः नकारात्मक प्रवेश ना करें। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम सील भी कर सकते हैं। सावधानी क्या रखना है, तो कभी भी सीधी शारीरिक कटिंग की तरह ना करें, केवल ऊर्जा स्तर पर ही कल्पना करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप पहले से लिखा था तो पीडीएम को कैंची से काट दो, तो कैंची से काट के रख दो, आप ऐसे नहीं करना है, आपको प्रकाश के माध्यम से कट करना है। मरीज की अनुमति और विश्वास होना अनिवार्य है, आपको विश्वास हो और मरीज की अनुमति हो, ये दोनों काम बहुत ज़रूरी है। थकान होने से तुरंत विश्राम करें, प्रतिदिन अधिकतम 2-3 बार ये विधि करें। उपयोग के क्षेत्र मानसिक रोग, डिप्रेशन हो, भय हो, क्रोध हो, शारीरिक रोग हो, गांठ हो, दर्द हो, ब्लॉकेज हो, नशा मुक्ति है, कर्म बंधन की गांठ खोलना, घर स्थान की नकारात्मक हटाना, ये सब काम भी हम लोग कर सकते हैं इस थेरेपी के माध्यम से। समापन में आप हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दें, पंच परमेष्टि का स्मरण करें, अंत में मरीज और स्वयं पर प्रकाश की कल्पना जरूर कर लें। इस प्रकार से हमारा ये पूर्ण हुआ। आगे हम इसको और थोड़ा विशेष रूप से शायद हो सकता है कि एक पीडीएफ और है, वो मिलेगी तो आपको बता दी जाएगा। फिलहाल में आज का हमारा विषय समाप्त हुआ है, और किसी की कहाँ जिज्ञासा, सुमन दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, तो भैया जी पहले हमें सर्जरी के लिए जैसे ओपन वुंड होता है, उसके अंदर हमें अखंड ज्योति से हीलिंग करनी है, उसके बाद सीलिंग के लिए नवचेतना यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आनंद जी, वंदना दीदी बड्डा। भैया जी वंदना, मैं ये कहती जैसे 24 पॉइंट की जब बाद में अपन साधना करेंगे, एक ही स्थान और एक ही समय, यदि बाई चांस इस अपन को बाहर जाना पड़ गया तो वापस फिर से शुरू करना पड़ेगा। सब कहीं जाना पड़ गया अचानक तो अपना वो जगह और टाइम सब छूट जाएगा, तो फिर से करना पड़ेगा।
देखिए इसमें 24 पॉइंट की साधना नहीं रहेगी, इसकी साधना एक अलग रहेगी, है ना। इसमें तो मेडिटेशन रहेगा, इसमें 24 पॉइंट की साधना आपकी हो चुकी है। उसको तो आप समय समय पे जब भी सप्ताह में, एक सप्ताह में आपको टाइम मिलता रहा 21 दिन के बाद, आप करते रहिए एक्टिव बनाने के लिए। इसकी साधना, इसका मेथड सब कुछ अलग रहेगा। और 21 दिन में यदि आप लगातार नहीं कर पाते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। 21 दिन परमानेंट करना ही है, आवश्यक ही है। चलिए, विशेष सिद्धि के लिए ये काम होना आवश्यक रहता है। सबके डाउट क्लियर हो चुके हैं, आके जो भी क्लियर और रहेंगे वो अपन आके समझ लेंगे। वंदना दीदी भी हमारी क्लास लेके आ चुकी हैं, अंकिता दीदी भी ठंडी के कारण से बहुत तेज़ी से टोटर मोटर बांध करके तैयार हो चुकी हैं। चलिए, तो हम आप भैया आज पढ़ाया क्या है, थोड़ा सा बता दो। हाँ। बात का तो समझ आ है, पर था इसका टॉपिक क्या था? बस जो समझ में आ रहा है वही पढ़ाया है, बाकी हम अल्पना अच्छा सुनिए भैया जी, वो शुरुआत क्या थी ये तो पता चले। शुरुआत में ओमकार को हमने 3 बार नाद किया, जयकारे लगाए, ये शुरुआत। भैया नहीं, पहले पढ़ा नहीं ना। विषय टॉपिक क्या था आज? टॉपिक आपको कल ये वीडियो आएगी आपके पास, तो उस पर आप देख लेना। बहुत अच्छा विषय था, ठीक, बहुत कोई बात काम का ठीक विषय है। था।